हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद श्री 24/7। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसी मैजिकल शॉर्ट ट्रिक लाई हूँ जिसे आप भूलना भी चाहोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। इस मैजिकल ट्रिक से आपको पूरा मुगल कालीन शासक और उनके प्रमुख युद्ध चुटकी में याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको पूरी चीज़ याद हो गई है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम चीज़ों को रटते हैं तो वह हमें याद तो हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें भूल जाते हैं। इस मैजिकल शॉर्ट ट्रिक के जरिए मैं गारंटी देती हूँ कि आपको मुगल कालीन साम्राज्य हमेशा के लिए याद रह जाएगा और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसी के साथ आप सभी को बता दूं कि मैंने वर्ल्ड मैप के सभी महाद्वीपों को कवर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार ट्रिक। अक्सर एग्ज़ाम में मुगल शासक के क्रम पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा शासक था और बाद में कौन। लेकिन इस ट्रिक के जरिए आपका यह कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो वह शॉर्टकट ट्रिक क्या है? वह शॉर्टकट ट्रिक है यह वर्ड भाई साहब। अगर इस वर्ड भाई साहब को तोड़ेंगे तो बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर और आई के बाद आता है जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और लास्ट में बी से बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि फर्स्ट मुगल शासक है बाबर और लास्ट मुगल शासक है बहादुर शाह द्वितीय। तो मुगल शासक के क्रम को याद रखने के लिए आपको सिर्फ इस शब्द भाई साहब को याद रखना है। इसके बाद हम बाबर कालीन जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उन्हें शॉर्टकट ट्रिक से देख लेंगे। तो वह शॉर्टकट ट्रिक है यह सेंटेंस, प्रेम खान चांदी घर लाए। इस सेंटेंस में ही छुपा है बाबर कालीन सभी युद्धों के नाम। अगर इस सेंटेंस को तोड़ेंगे तो प्रेम से पानीपत का प्रथम युद्ध, खान से खनवा का युद्ध, चांदी से चंदेरी का युद्ध, घर से घाघरा का युद्ध। साथ ही बाबर कालीन युद्धों के साल को याद रखने के लिए आपको बस एक ही साल याद रखने की ज़रूरत है, वह है प्रथम पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद एक साल बढ़ाते चले जाएंगे तो खनवा का युद्ध एक साल बाद 1527 में, चंदेरी का युद्ध एक साल बाद 28 में और घाघरा का युद्ध और एक साल बाद 1529 ईस्वी में हुआ था। और इसी के साथ इन सभी युद्धों में बाबर के ऑपोजिट कौन सा शासक था उसे भी हम एक ट्रिक से याद कर लेंगे। यह बाबर कालीन युद्ध था, तो इन सभी युद्धों में बाबर तो रहेंगे ही, साथ ही उनके ऑपोजिट में कौन से शासक थे वह हम एक ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे। तो वह ट्रिक है यह वर्ड आर्मी। हालांकि आर्मी में वाई होता है, बट इस ट्रिक को याद रखने के लिए हम वाई को आई ले लेंगे। तो इस वर्ड आर्मी के जरिए हम बाबर के ऑपोजिट शासक को याद कर लेंगे। वह कैसे, आइए देखते हैं। इस वर्ड आर्मी में लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेटर है आई। आई से इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से लड़ा। फिर एक लेटर छोड़ के आर से राणा संगा, राणा संगा खनवा के युद्ध में बाबर से लड़ा। फिर हम लास्ट से करेंगे तो आई तो हो चुका है, तो एम से मेदिनी राय, मेदिनी राय चंदेरी का युद्ध और लास्ट बचा है ए से अफगान के साथ बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा। तो पहले आर्मी वर्ड में आई से स्टार्ट करेंगे। आई से इब्राहिम लोदी, फिर आर से राणा संगा, फिर एम से मेदिनी राय, फिर ए से अफगान। तो बाबर के अपोजिट में कौन से शासक थे आपको इजीली याद हो चुके होंगे। अब हम हुमायूं कालीन में जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उन्हें देख लेंगे। हुमायूं कालीन में दो प्रमुख युद्ध हुए हैं, वह है चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। इन दोनों युद्धों को एक शॉर्टकट ट्रिक से देख लेंगे। वह शॉर्टकट ट्रिक है यह वर्ड 24।
जैसा कि हम हिंदी में काउंट करते हैं 24, 25, उसमें से 24 को ले लेंगे। 24 वर्ड को अगर तोड़ेंगे तो 24 से होता है चौसा का युद्ध, और 20 से बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ बिलग्राम का युद्ध, जो कि शॉर्टकट ट्रिक 20 से हम देख रहे हैं, तो 20 को अगर डबल करेंगे तो 20 का डबल होता है 40। तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ है, और उसके एक साल पहले 1539 में चौसा का युद्ध हुआ है। तो हुमायूं कालीन युद्ध को याद रखने के लिए बस ज़रूरत है आपको इस वर्ड 24 को याद रखने का। और इन दोनों ही युद्धों में हुमायूं और शेरशाह सूरी लड़े थे। दोनों ही युद्धों में कौन थे? हुमायूं और शेरशाह सूरी। और किसकी विजय हुई थी? तो इन दोनों ही युद्ध में शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त किया था। तो है ना आसान ट्रिक, और आपको चीज़ें याद भी हो गई, आपको पता भी नहीं चला। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ में कमेंट कर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आप सभी के एप्रिसिएशन से ही मुझे न्यू वीडियोस बनाने की एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ लाती रहूँ। इसके बाद हम अकबर कालीन जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उन्हें देख लेंगे। तो अकबर कालीन जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उन्हें हम एक शॉर्टकट ट्रिक पानी में हल्दी इस सेंटेंस से देख लेंगे। पानी में हल्दी, क्योंकि अकबर काफ़ी शक्तिशाली राजा था, तो वह हमेशा पानी में हल्दी मिला के पीता था, इसीलिए वह इतना शक्तिशाली राजा था। तो इस ट्रिक में पानी में हल्दी को अगर तोड़ेंगे तो पानी से पानीपत का द्वितीय युद्ध, और हल्दी से हल्दी घाटी का युद्ध। तो पानी से क्या हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध, और हल्दी से हल्दी घाटी का युद्ध। और अगर साल की बात करें तो 1556, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध के 30 साल बाद हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 साल में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, जो कि 1526 के 30 साल बाद हुआ था। और यह अकबर कालीन युद्ध है, तो इस युद्ध में अकबर तो रहेंगे ही, और अकबर के साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध में था अकबर और हेमू, और हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप थे। और हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के 20 साल बाद हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध था 1556 में, उसके 20 साल बाद अर्थात 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इन दोनों ही युद्धों में अकबर ने जीत हासिल की थी। और हल्दी घाटी का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया था, इसे भी हम एक ट्रिक से देख लेंगे। वह ट्रिक है एएम। एएम में ए से है अकबर और एम से महाराणा प्रताप हैं। आई होप दोस्तों आपने इन सारे ट्रिक्स को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के एप्रिसिएशन से ही मुझे न्यू वीडियोस बनाने की एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।